2 मई 2011 को अमेरिकन नेवी सील की टीम एबटाबाद पाकिस्तान में एक कंपाउंड पे धावा बोल देती है। इनका टारगेट दुनिया का मोस्ट वांटेड बंदा उसामा बिन लादेन था। कुछ लम्हे बाद दुनिया में खबर फैलती है उसामा बिन लादेन मर चुका है। Osama bin Laden has been killed. इसको मारने की रेड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक थी और इसमें बहुत कुछ गलत हो गया था, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक पजल थी, इसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया था। लेकिन क्यों, इसकी क्या वजह थी, आओ इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जब 2001 में अमेरिका पे 9/11 अटैक हुआ था, आई एम श्योर आपको भी इसके बारे में पता होगा कि 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर टकराए थे। एक प्लेन वॉशिंगटन की इस पेंटागन बिल्डिंग में टकराया था और एक प्लेन फील्ड में गिर गया था। टोटल में उस दिन 3000 लोग मरे थे और हजारों जख्मी हुए थे। इस अटैक के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को इसका कसूरवार ठहराया था कि ये सब अटैक उसने करवाए हैं, लेकिन उसामा इसको मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने नहीं करवाए। फिर इसके 3 साल बाद उसामा बिन लादेन की एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें वो मानता है हाँ मैंने ये अटैक करवाए थे, और इसकी वो काफी सारी रीजंस देता है। पहला, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट में, स्पेशली इस अरेबियन पेनिनसुला में अमेरिका इसराइल और उसकी प्रेजेंस को सपोर्ट कर रहा था। दूसरा कि 1980s में यूएसए के ऑपरेशंस की वजह से लेबनान में डिस्ट्रक्शन होती है, और साथ ही वो यूएसए की लीडरशिप को भी क्रिटिसाइज करता है कि किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से अपने ही सिटीजंस की जान खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद यूएसए उसामा बिन लादेन को ढूंढने की कोशिश फुल बढ़ा देता है। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, उसामा को मारना। अल-कायदा, जिसका लीडर उसामा बिन लादेन था, वो ऑपरेट करती थी अफगानिस्तान के ट्राइबल एरियाज में। 2001 से लेकर 2008 तक अमेरिकन फोर्सेस लड़ते रहते हैं अफगानिस्तान में तालिबान से। फिर 2009 में ओबामा यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है और वो अमेरिकन ट्रूप्स के नंबर को अफगानिस्तान में मजीद बढ़ाने के लिए अप्रूव कर देता है कि वो सब तालिबान से लड़े और अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को मार दें। अलकायदा प्रैक्टिस पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में भी छुपे हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिलती थी। उसामा बिन लादेन का किसी को भी नहीं पता था कि वो किधर है। यूएसए ने मिलियंस क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे उसको ढूंढने के लिए, लेकिन सालों से वो नाकाम रहे थे। कई बार इसने ड्रोन हमले भी करवाए थे उन जगहों पे जिधर उनको लगता था कि उसामा हो सकता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उसकी वीडियो रिलीज हो जाती थी जिससे पता चलता था कि वो अभी भी जिंदा है। अब आपको बताता हूँ कि उसामा बिन लादेन की लोकेशन का पता कैसे चला। जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेज आई थी 2001 में तालिबान से लड़ने के लिए, उसके बाद से उसामा बिन लादेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करना ही छोड़ देता है ताकि उस पर सर्वेलेंस न हो। तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये लोग कुरियर का इस्तेमाल करते थे, यानी जो ट्रस्टेड बंदे हैं वो फिजिकली एक दूसरे को मैसेजेस ट्रांसफर करेंगे। तो पूरी अलकायदा के दूसरे सीनियर मेंबर्स का उसामा बिन लादेन को मैसेज पहुंचाने और उसामा बिन लादेन के मैसेज को दूसरे मेंबर्स तक पहुंचाने में एक ट्रस्टेड बंदे का हाथ था, जिसका मैं आगे बताता हूँ। अब होता यह है कि 2004 में अलकायदा का एक ऑपरेटिव हसन गुल को इराक से अमेरिकन फोर्सेस पकड़ लेती हैं। अब ये जो हसन गुल था, इसको भी उसामा बिन लादेन की लोकेशन का नहीं पता था कि वो किधर है। जाहिर है इसको टॉर्चर करते हैं तो इसके मुंह से एक नाम निकलता है, अबू अहमद अल कोयती। ये वो नाम था जो यूएसए दूसरी बार सुन रहा था। इससे पहले भी 2002 में अलकायदा